ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं और आज फिर एक दिन की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन वो नए दिन की शुरुआत नहीं है, फिर से हल अचानक से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ भी घर गृहस्थी का कि कोई पता ही नहीं चल रहा। कंट्रोल रूम से कब फोन आ जाए और ये गढ़वाली गृह मंत्री हमारी माता श्री जी का फोन आ गया हमको कि फिर से हल लगानी है। और ये हमारे पीछे है माँ जी, आज भी हल। बिल्कुल एक जैसे ही गुगलू ने कहा कि एक हफ्ते की बारिश है। जी भाई साहब, जैसे ही गुगलू ने कहा कि हमारी भांजी प्रेरणा रावत जी से पूछा गया कि कहीं बारिश तो नहीं है, हमारी माँ जी ने पूछा और जी से ही पता चला कि गुगलू के द्वारा कि एक हफ्ते की बारिश है, माँ जी ने अचानक से शमार का खेत का वो सबसे बड़ा कहा कि उसमें भी तीसरी बार की हल लगाई जाए कपिल के द्वारा। और तुरंत कंट्रोल रूम से कल फोन करके हमको पोखरी में सूचना दी गई थी, आजीविका पर कहा गया कि आपको कल शमार में हल लगानी है। तुरंत सुबह तैयार है और हम अब जा रहे हैं। 7 बज गई है टाइम। हमने कहा चलो लगाते हैं। जब गृह मंत्री का फोन आ गया, विदेश मंत्री से बात नहीं की गई है क्योंकि पता है कि गृह मंत्री के कहने पर ही हल लगेगी। तो मिलते हैं आपको भी आज शमार के खेत में। तो दोस्तों हम लग गए हैं रास्ते, ये लग रखे हैं बैल रास्ते और आप देख सकते हैं कि बैल मन नहीं कर रही थी भाई गौशाला से बाहर आने के लिए। कह रहे थे कि कहाँ ले जा रहे हैं भाई साहब, अब तो हम अकेले ही रह जाएंगे। लोगों ने सबने शक दिया है, लेकिन हमने थोड़ा सा समझाया, कहा कि भाई चलो एक बार और रह गया है, शमार का खेत है तो कमाने वाले लोग सेवा कार दे रहे हैं, तो चलो ज़रा थोड़ा बहुत लगा ही दो भाई। तो फिर आपको मिलते हैं खेत में। और ये पीछे वाला तो खींचना पड़ता है भाई। ओम जी दोस्तों, हो गई है शुरुआत फिर से हमारे जो शमार वाले नीचे के खेत में बीच वाला खेत जो कि काफ़ी बड़ा है उसमें लगाया गया था। जो चौड़ा वाला भाग था उसकी ओर यहाँ पर कमाया नहीं गया था। ये कहा गया था हमारी माँ के द्वारा कि कपिल जी से हम एक बार तीसरी बार यहाँ पर हल लगवाएंगे ताकि यहाँ पर जो कमाने वाले सेवाकार आ रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाए और बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाए। वो दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ हल लगाने के लिए अब बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि ये बालू टाइप का मिट्टी बन गया है और उसका जितने बार हल लगाते हैं और जो लगाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है, मिट्टी हल्की बन जाती है और वो कमाने के लिए यानी कि जो बड़े बड़े डिक्के रहते हैं वो फड़गाने के लिए बढ़िया हो जाता है एकदम तरीके से। लेकिन बैलों का मन बड़ा खराब हो रखा था क्योंकि भाई साहब आपको बता दें कि अब शहर में कोई नहीं है हल लगाने के लिए और हम एक हल सेवाकार और हल लगाने वाले बैल जो कि अकेले पड़ गए हैं। तो कभी कभार मन खराब भी हो जाता है, लेकिन हमारी माँ जी हमारे साथ जिस तरह से बतिया रही हैं, कह रहे हैं कि बेटा आपको अपने काम पर ध्यान लगाना होगा, आपकी बड़ी ज़मीन है क्योंकि पदमचरी का सवाल है और उस पदमचरी में ऐसा है कि आपके घर के नज़दीक बहुत ही अच्छे खेत हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े खेत भी हैं और आरामदायक खेत है क्योंकि आप लोगों के पास केवल 100 मीटर की दूरी पर गोबर डालने के लिए है और आपको केवल हल लगाने के लिए घर के नज़दीकी पे है। तो इसलिए ये खेतों पर मेहनत की जाती है और जब हमारे पास कमाने वाले सेवाकार लोग मिल रहे हैं अच्छी तरह से तो उन लोगों के लिए कभी भी हो खेत फ्रेश चाहिए क्योंकि इसलिए लगे कि ताकि ये लोग अपनी मेहनत को अच्छी तरह से भुनाते हैं और उनके पास बड़े बैल हैं तो वो अपनी हल जितनी डपे लगाएंगे तो उतनी अच्छी बड़े शमार वाले खेतों में मिट्टी बढ़िया बन जाती है। और ये एक अक्सर देखा गया है कि जब हम धान की खेतों में बार बार हल लगाते हैं तो क्योंकि मिट्टी हल्की हो जाती है, धान के लिए हल्की मिट्टी चाहिए, ये हमारी माता जी बार बार कहती हैं क्योंकि कभी भी ज़्यादातर अंदाज़ा लगाया गया है कि कमाने के लिए हमेशा हल्की मिट्टी बहुत ही आरामदायक होती है। अगर गीले मिट्टी में कुदाल को डुबाएंगे तो वो उसका असर ज़्यादातर कमरों पर असर पड़ जाता है कमाने वाले सेवाकार का, तो वो मुश्किल हो जाता है अगले खेत में उसको कमाने के लिए क्योंकि कमाने के लिए खेत बहुत ज़्यादा है, सदस्यों की संख्या बहुत कम है तो अक्सर यहाँ पर बैलों की सेवा बहुत ज़्यादा ली जा रही है। तो ये यहाँ पर आने वाले समय में चिंता का विषय ये हो सकता है कि अगर हल सेवाकार या
महिलाओं के लिए यहाँ पर अगर भोजन पानी उनके लिए नियमित समय से नहीं दिया जाएगा तो उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए उनके लिए खाद्य खुराक अच्छी दी जाती है हमारी तैयारी अब घर जाने की। लेकिन सबसे बड़ी खुशनसीबी बात यह है कि भाई जो हमारे टाइम भी नागधार वाले जो स्कूल के नागधार ग्राम सभा के जितने भी विद्यार्थी रहते थे वो स्कूल जाते थे देवी खेत, अभी भी वही चाल चलन लगा हुआ है, वो बदला नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उस समय तो हम ज़्यादा ये सोशल नेटवर्क का ज़माना नहीं था, नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज हम आपको उस माध्यम से बताते हैं कि हमारे सामने एक ब्लॉगर आए हैं और हमारे खेत में आए हैं। बड़ी खुशी हो रही है, वो भी अपने स्कूल की वर्दी में। द यूके राइडर 11 दिव्यांशु नेगी जी। दिव्यांशु नेगी जी, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपको प्यार भरा नमस्कार। दिव्यांशु नेगी जी जो कि व्लॉगिंग करते हैं अपने और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, पूरी पहाड़ की रीति रिवाज दिखाते हैं। आप भी इनके चैनल पर जाइए ज़रूर और इनको सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि एक युवा जिस तरह से बेरोजगारी का ठप्पा पड़ रहा है आजकल, बहुत मुश्किल हो रहा है, जानते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि वो अपने आप में सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं क्योंकि उनको आने वाला भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर युवाओं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से आज के युग में देख रहे हैं हम कि लड़कियां सोशल नेटवर्क में भरमार पड़ी हुई हैं, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर तक, उस तरह से लड़के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये काम अब लड़कों को भी करना पड़ेगा, अपनी जो रीच है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई साहब आप। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? जी तो कैसे हो दोस्तों आप सब? हम भी बढ़िया हैं, आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि आपको कपिल देव वर्तवाल जी ने बताया कि इस टाइम पे नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो लगे रहिए हम भी किसी माध्यम से। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इस पे क्या पता सफलता मिल सकती है। जी जरूर मिलेगी दिव्यांशु नेगी जी। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी काम करते रहें और अपनी कॉलेज टाइम अपनी भर्ती के लिए भी अपने आप तैयारी कीजिएगा जी, आने वाला भविष्य अच्छा होगा। तो आज का मीटअप हम ख़त्म करते हैं, आपके लिए मिलते रहेंगे और इसी तरह हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इनका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेढ़ फैड की आप ब्लॉगिंग करते रहे पूरी जितना खुल के हो सके। और ये देखिए पीछे, हमारे पीछे देख सकते हैं दो जो विद्यार्थी खड़े हो रखे हैं, उनको आवाज़ दे रहे हैं। तो भाई जल्दी चले जाए, देर हो जाएगी स्कूल की। ओम जी। ओम जी, आज सभी गांव वाले यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो पगार वाले ऑनलाइन हो रहे हैं। अच्छा देखो भाई, अब हर घर हर नल वाला तो था ही, अब हर घर हर पगार वाला भी आ रहा है कि अपने पगार लगाओ अब पैसे पाओ, यही बात है। और बैल भी मेरा तड़ी उचड़ी कर रहा है। तो चलता हूँ मैं। तो हो गई है आजीविका पर जाने की तैयारी। आज अचानक से हमारी माँ जी ने जो कि हल्का प्रोग्राम बनाया कि कहा कि गूगल पर हमने एक हफ्ता की बारिश देखी तो तुरंत आपके पास हल सेवा कार्य लेने के लिए पहुंच गए। तो हमने भी मना नहीं कर पाए क्योंकि आजीविका की ड्यूटी तो है ही है, लेकिन घर गृहस्थी की भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो इस तरह से हमने भी तुरंत हामी भर दी और कहा कि चलो लगाते हैं। तो फिर जो एक हफ्ते की छुट्टी मांगी थी वो कैंसिल कर दी है और अपनी घर गृहस्थी में फिर रम गए। तके थे कीपैड में फ़ोन, ये हैं B310 और ये है MT 313 जो कि नए फ़ोन चल रहे हैं आजकल बटन वाले में। तो हमने देखा कि 5-3-6 पीस रख करके थोड़ा सा हमने, तो हम आ रखे हैं इस समय दुकान में, दीपक रावत जी की परचून की दुकान में, जो कि हम 1 किलो गुड़ लेने आ रखे हैं। पहले गुड़ का स्वाद ले रहे हैं, उसके बाद गुड़ रखेंगे। तो दीपक जी प्रणाम। नमस्ते भैया जी, क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पर, ज़रा बताइए। मेरी दुकान में लगभग सभी प्रकार के खाद्य सामग्री मिल सकती है जी। खाद्य सामग्री में यानी कि कहेंगे उदाहरण के लिए गढ़वाई में सुई से लेकर धागा तक और सबल तक भी, क्योंकि सबल में ऐसा आएगा ना वो तेल तूल के बड़े बड़े कंटर खोलने के लिए। हाँ, और वो क्या बोलते चीनी के कट्टे बड़े वाले, जी सब मिलेगा होलसेल में। जी। बहुत सुंदर। और हमको 1 किलो गुड़ तोल के रखना है, जी सर। हम आ जाएंगे। तो भाई साहब आ जाइए, लाभ उठाइए, बहुत अच्छा रेट मिलेगा बाज़ार से हट करके। जी। ओम जी हैं। ओम जी। दोस्तों आज मंगलवार का उपवास है हमारा बजरंगबली का और ये मीठा भोजन हमारा शुरू हो गया है, बन करके आया है। तो सभी परिवार वालों ने अपने लिए भी बना रखा है।
तो आज करेंगे हम मीठा भोजन, उपवास तोड़ते हैं। आइए आप लोग भी आनंद लीजिए। इसकी वीडियो की समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।